नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। शुक्रवार 5 बजे से वीकेंड कर्फ्यू का हुआ ऐलान, बाजारों में रही जबरदस्त भीड़। जिला कलेक्टर ने कहा कि सख्ती से कर्फ्यू का पालन करवाया जाएगा। जरूरी सेवाओं के अलावा मोबिलिटी पर भी होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना के साए के बीच में गणगौर को किया कुमारिकाओं ने विदा और धींगा गबर का पूजन हुआ शुरू। और गंगा शहर में उत्पादन और वितरण जलदाय विभाग कार्यालय पर पार्षदों ने किया प्रदर्शन और किया घेराव। एनसीसी के कैडेट्स और सिविल डिफेंस के जवानों ने सड़कों पर दुकानदारों से कोरोना की एडवाइजरी फॉलो करने के लिए की समझाइश। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का आदेश किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के साथ ही जिला प्रशासन भी जो है वो हो गया है। जिला प्रशासन ने आज एक बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पहले अधिकारियों के साथ में बैठक की, जिनमें खासतौर से अलग अलग विभागों के लोग भी मौजूद थे। उन विभागों के साथ में बैठक करते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पीबीएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SS राठौड़ से भी व्यवस्थाओं की जायजे की जानकारी ली और बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ते मरीजों को लेकर के और उनकी क्या व्यवस्था, इनके बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर जिला पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर के भी थाना अधिकारियों की और एरिया मजिस्ट्रेट जो है उनकी बैठक ली। थाना अधिकारियों के साथ में कर्फ्यू के समय में लोगों से जो है वो समझाइश के साथ में पेश आएँ और अगर ज़रूरत हो तो उसे सख्ती के साथ में भी पेश आए, इस तरह के निर्देश उन्होंने दिए। कुल मिलाकर के आने वाले जो घंटे हैं, कुल मिलाकर के शुक्रवार की शाम 5 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक पूरे बीकानेर में कर्फ्यू रहेगा, जिनमें ज़रूरी सुविधाओं के अलावा जो है वो सारी चीज़ें बंद रहेगी और मोबिलिटी भी जो है वो लोगों को बंद करनी पड़ेगी। इसमें आम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और यही एकमात्र जरिया और उपाय है जिससे कि इस पर रोकथाम की जा सकती है। यहाँ पर हमने विशेष बातचीत की जिला कलेक्टर नमित मेहता से। सर बताइए, किस प्रकार की जो कल से व्यवस्था की जा रही है, क्या व्यवस्था रहेगी बीकानेर के अंदर? सर देखिए, जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अंदर 5 बजे सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, मार्केट सब बंद हो जाएंगे और 6 बजे से कर्फ्यू रहेगा जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। इसकी कठोरता से पालना कराई जाएगी और इसके संबंध में आज हम हमारे सारे जो पुलिस अधिकारी, एरिया मजिस्ट्रेट हैं, उनके लिए हमने 4 बजे मैंने और SP साहब ने बैठक बुला रखी है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस दौरान बिल्कुल भी जो गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना नहीं हो, लोग कर्फ्यू का पालन करें। और अगर हम अगले 20-25 दिन अच्छी तरीके से, जब तक ये वैसे 30 तारीख तक की गाइडलाइंस है, पर हम इसको अगर पालन कर लेते हैं महीना भर तक, तो अच्छी तरीके से हम इसको काफ़ी हद तक जो कोरोना का स्प्रेड है उसको काबू कर पाएंगे। सर आम जन को क्या संदेश देंगे? आम जन को यही संदेश देना चाहूँगा आपके मार्फत कि जो सख्ती करने की मंशा है सरकार की वो यही है कि कोविड जिस स्पीड से बढ़ रहा है, पिछली बार जो 6 महीने के बाद जो पीक अक्टूबर में आई थी, वो 15-20 दिनों में उससे दुगनी स्पीड से केसेस हम देख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में केसेस की संख्या बहुत अधिक है। तो ये अगर टाइमली हम इसको सब ने एक जिम्मेदार व्यवहार करके इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये नंबर्स बहुत बढ़ सकते हैं और फिर जो आम जन है उनको ही सबसे ज़्यादा कठिनाई इसके अंदर होगी। तो इसलिए मैं आपके मार्फत सबसे निवेदन करता हूँ, सबसे आग्रह करते हैं कि आप केवल मात्र आवश्यक हो तभी अपने घर से निकले और जो आपको डायरेक्शन सरकार की, शासन की तरफ से आ रहे हैं और गाइडलाइंस की पालना करने की जो बातें, उसकी पूर्णतः पालना की जाए। सर क्या जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जांच अभी कुछ बहुत कम हो रही है, एक स्थान भी कम है? जैसे जांच अभी हमारी लगभग 1500 हो रही है। 1500 अगर कम वाली बात नहीं है, 1500 ठीक ठाक जांच है। और क्योंकि अब थोड़े पॉजिटिव केसेस पिछले 2-3 दिन में थोड़े बड़े हैं, तो जो उनके कॉन्टैक्ट्स के जो सैंपल है वो अब बढ़ जाएंगे, तो ये 1500 का फिगर थोड़ा बढ़ेगा और ऊपर जाएगा। पर हम शुरुआत से ही, पहले भी हमने जब पिछला अपना सितंबर-अक्टूबर था तब भी हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम सैंपल लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पॉजिटिव आए भी तो भी उनको आइसोलेट करें। वही स्ट्रेटजी हम फॉलो करके उसी पे काम करें। कंटेनमेंट जोन को लेकर के सर कुछ काफ़ी जो है भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो उसको लेकर सर क्या? कंटेनमेंट जोन में हम जो हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है, उन एरियाज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं जहाँ पे छोटे, या आप कह लीजिए कि नज़दीक के अंदर ही एक गली मोहल्ले में ही 5-7 पॉजिटिव पेशेंट्स आ जाए, वहाँ हम बल्लियाँ लगाकर वहाँ पर आवागमन भी रोक रहे हैं, वहाँ कुछ घरों को भी हम उसमें बैरिकेड लगा रहे हैं। तो मंशा इसकी ये है कि एक तो क्योंकि उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड है कोरोना का, वायरस का, तो दूसरे लोग वहाँ कम जाए, मूवमेंट नहीं हो, और साथ ही लोगों के अंदर एक इस बात की सावधानी आए कि अगर ज़्यादा कहीं पर भी ये स्प्रेड फैलेगा तो वहाँ पर फिर हम उसको नो मूवमेंट जोन बनाएंगे।
जैसे ही वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई और शुक्रवार की दोपहर में ज़बरदस्त भीड़ भाड़ जो है वो देखी गई। खासतौर से बीकानेर के मुख्य बाजारों में स्टेशन रोड पर, केएम रोड पर और कूटगेट पर, दाऊजी मंदिर पर ज़बरदस्त भीड़ रही। बिना रेल फाटक के बंद हुए भी लोगों का आना जाना काफ़ी दोपहर हो रहा था। हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश शंगा ने इस पूरी दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। आइए दिखाते हैं हम आपको कि कैसे एक पैनिक सा क्रिएट होने लगता है जब लोगों को ये एहसास होता है कि अब 2 दिनों तक कुछ भी नहीं मिलेगा, दुकानें बंद रहेगी, ज़रूरी सामान नहीं मिलेगा, या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के लोग अचानक से जो है वो पैनिक हो जाते हैं और इस तरह की भीड़ बाजारों में दिखनी शुरू हो जाती है। बीकानेर में दुकानदारों से कोरोना एडवाइजरी को फॉलो करने के लिए अब एनसीसी के कैडेट्स और सिविल डिफेंस के जवान भी उतर चुके हैं। लगातार वे दुकानों को एडवाइजरी फॉलो करने की समझाइश कर रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीकरण करवाए और इससे सावधान रखें, 2 गज की दूरी अपनाए और सभी अपना मास्क अच्छी तरह से लगाए। और आज है ना कलेक्टर की तरफ से हमको सम्मानित किया गया है कोरोना वॉरियर के साथ, और हमको ये समझाया गया है कि लोगों को समझाए
और उनको सावधान और सतर्क रहने का तरीका समझाएं, क्योंकि अभी जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसलिए सबको सावधान करने के लिए बोला गया है। आप यहाँ रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं, कुल लोगों का मास्क लगा हुआ रहता है या नहीं रहता है? सर लगभग 80% लोगों का मास्क लगा हुआ है, लेकिन 20% लोग अभी भी इसके खिलाफ सतर्क नहीं है। इसके लिए हमको बहुत कड़े सतर्क और बहुत ही मतलब उपाय अपनाने पड़ेंगे, जिससे लोगों में ये भावना पैदा हो कि वो मास्क लगाए, सावधान रहे। अभी सर मेरा नाम बजरंगलाल सुंतार है, मैं विजय रामपुरी जॉइन कॉलेज से सीनियर कैडेट हूँ और 7th एनसीसी बटालियन से मैं बीकानेर के गंगा शहर में सुजान देसर में जिस तरह से पानी की किल्लत चल रही है, इसे लेते हुए यहाँ के पार्षदों ने यहाँ के सहायक अभियंता कार्यालय पर जो है वह प्रदर्शन किया और घेराव भी किया। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से लगातार ये लोग जो हैं वो यहाँ पानी की सप्लाई की मांग कर रहे हैं। जगह जगह पर जो पाइपलाइन टूटी फूटी है उसको भी दुरुस्त करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वह कार्यसिरे पर नहीं चढ़ पाया। लिहाजा इनकी शिकायत जो है वो और ज़्यादा पुख्ता हो गई और ये लगातार इस बात को लेकर के गुहार और मांग कर रहे हैं कि इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है और कई जगहों पर मटमैला और गंदा पानी भी आ रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में अफसरशाही, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में पीढ़ी कला, लोकतंत्र में अफसरशाही, लोकतंत्र में अफसरशाही, लोकतंत्र में अफसरशाही। आप ये देख लो, बीकानेर के मंत्री जी हमारे वीडी कला साहब, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में पानी पहुंचा देंगे। पाकिस्तान तो दूर की बात है, यहाँ नासिर गंगासर में आपका पानी नहीं पहुंच रहा है। जनता बेचारी पूरी परेशान है। ये देख लो, ये हालात है बीकानेर का। आपने उस दिन कहा था चौकी पर थे ना, तो आपने लिख के दिया था कि ये काम 1 हफ्ते में करा दूंगा, बोला था ना इन्होंने। उसको 2 महीने हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। हम आपके पास, आप तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है पूरे। आपका आदमी आता है, एक लीकेज ठीक करता है और वापिस चला जाता है कि वो वाल खराब है, वापिस जा रहे हैं। उन्होंने बुला दिया मेरे को, पानी में टंकी है। दूसरा लीकेज वो पड़ा रहता है, फिर 10-15 दिन और लग जाते हैं। आपको कहते हैं आपके कभी वाल खराब होता है, कभी आपके पास नहीं तो कोई जमीन थोड़ी कोई 1000 मीटर थोड़ी थी। सर कम से कम मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ना हो। बीकानेर का पूर्व पश्चिम साइड का एरिया, पूर्व साइड का तो कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम साइड का लोग पानी नहीं दे रहे। इतना तो बीकानेर का दुआ के नाम के मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। अरे है खुद ये सर है, सुजान देसर है, तो गंगा शहर है, मुकेश भाटी है। सगला ये ना लोग हां इस मंत्री को कोई काम नहीं यार बोलते हैं, मतलब ये कर दिया। जबकि ये तो फुल खलेस है कि आपने पड़ोसी जो आपने भाई बंधु है, ये आपने शिकायत क्यों आवे? अब मुकेश जी धर्म समाज रहे, परिवार रहे, बात है। अरे मैं भी राजी आके की बात है, ऑनलाइन की होगी कि तो आपका ले लिया। बिल्कुल की हो गया, आपने शिकायत आओ बोली। हमारे को यहाँ घूमते हुए लगभग 2 साल हो गए। एक तो यूको बैंक का एरिया है, वहाँ पे नहीं आ रहा है। एक सारडा चौक में नहीं आ रहा है, एक सिपाही मोहल्ले में नहीं आ रहा है। और हमने नई लाइन डालने के लिए भी इनको लिख के दिया हुआ है हमारे लेटर पैड में कि हमारी यहाँ डालो लाइन। और इसके बारे में हम बीडी कला साहब से भी मिले थे और इनके वो जनप्रतिनिधि त्रिलोकी कला है, उससे भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम कर देंगे, परंतु नहीं हुआ है। हमारे वार्ड में अनाप शनाप तो लीकेज है, लीकेज भी ठीक नहीं होते हैं इनसे।
ये कहते हैं कि व्हाट्सएप में डाल दो, व्हाट्सएप में डाल दिया फिर भी काम नहीं हुआ है। इनके सिर्फ 3 आदमी हैं ये काम करने वाले, लीकेज और ठीक करते हैं, लाइन जोड़ते हैं, करते हैं। 3 आदमी हैं, एक ओम प्रकाश है, एक कान्हाराम है, एक छेलाराम। सिर्फ 3 आदमियों से इतना बड़ा एरिया है, कैसे संभल सकता है? परंतु ये मानते नहीं हैं, अपनी कोई मोनोपोली है, भगवान जाने क्या है। और आपने क्या किया हैं आज आपने क्या किया है? आज हमने, हमारे घर पर लोग आ गए थे तो हमने मजबूरन होकर यहाँ पे आके प्रदर्शन करना पड़ा। और यहाँ पे कभी कहते हैं कि जॉइंट ही नहीं है, कोई टूट जाता है क्योंकि हाँ वो जॉइंट होता है, जॉइंट नहीं है। तो अब क्या करें, क्या बताएं? ये सरकार ही ऐसी है, सरकार के पास सामान नहीं है, परंतु कहते हैं कि सब सुविधा हमने दे रखी है, पानी बिजली सब सुविधा है। ये सब गलत है, रॉन्ग है। और AN JN है वो सुनते नहीं हैं, या हाँ भर देते हैं परंतु काम होता नहीं है। और बात करते हैं होली की राख से बनी पिंडोलियों की पूजा के साथ गणगौर पूजन की। बीकानेर में गणगौर का पूजन धूमधाम से मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। यह पूजन कुमारिकाएं और युवतियां अच्छे घर भर की कामना के साथ में बनाती हैं। गणगौर की विदाई का वक्त आता है तब ये कुमारिकाएं उदास हो जाती है और थोड़ी मायूस भी हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके सर धस करके और अपनी सखी गणगौर को विदा करने के लिए पहुंचती हैं। हालांकि पूरे देश में कोरोना का साया और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है और बीकानेर भी इससे कहीं अछूता नहीं है, लेकिन बीकानेर में पर्वों को मनाने की जो परंपरा है उसमें खासतौर से ज़्यादा तब्दीली नहीं दिखाई देती। हालांकि इस बार मेले जो है वो लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया, आदेशों के अनुसार मेले नहीं भरे जा सकते, लेकिन समूह के रूप में इन युवतियों और कुमारिकाओं ने अपनी सखी गणगौर को विदा किया। अलग अलग जगहों पर जो प्रतिवर्ष इन गणगौर को विदा करने की रस्म होती है वो उसे पूरा किया। जसोसर गेट क्षेत्र में हम आपको दिखाते हैं कि महिलाओं ने गणगौर के गीत गाते हुए अपनी सखी गणगौर को विदा किया। फोटो खींच दिया। वहीं हम आपको कुछ दृश्य वो भी दिखा देते हैं जिनमें खास तौर से गीत गाते हुए और चहलबाजी के साथ में और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में तमाम जो महिलाएं, युवतियां और कुमारिकां हैं उन्होंने गणगौर को जो है विदा किया। कहीं पर डीजे के साथ में नाचते गाते जो है वो दृश्य देखे गए, तो कहीं पर समूह के रूप में इन गणगौर को ले जाते हुए भी इन महिलाओं को, बालिकाओं को देखा जा सकता है। इसी दिन से खासतौर से जो महिलाएं अपने घर की समृद्धि के लिए कामना करती हैं वो धींगा गवर पूजना प्रारंभ करती है और आज ही के दिन से धींगा गवर भी जो है वह आने वाली जो महीना है उसकी तीज और चौथ जो तिथि होती है वहां तक इस गणगौर की पूजा करेगी। कुल मिलाकर के बीकानेर में पर्वों पर कोरोना का साया जरूर है, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं है।
पानी दे रहा डाल दो। नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा। आरएम न्यूज़ के तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ एक खास अपील है हमारे इस चैनल की तरफ से। पूरे प्रदेश में जहां शुक्रवार की शाम को 5 बजे से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और उनमें केवल ज़रूरी जो सामान हैं उनकी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। मोबिलिटी जो है वह नहीं के बराबर, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। कोरोना की ये सेकेंड वेव एक बार फिर से हमें डरा रही है, सता रही है और जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी जो पैनिक है वो भी लगातार लोगों में आ रही है। इसे देखते हुए आम आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़िला प्रशासन का इसमें सहयोग करें। आरएम न्यूज़ केबल की ओर से तमाम दर्शकों से ये गुजारिश की जाती है, अपील की जाती है कि बिना ज़रूरी काम के आप अपने घरों से बाहर न निकलें और सरकार की एडवाइजरी का पूरी तरीके से पालन करें। और कर्फ्यू के क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि वे बिना वजह के अपने घरों से बाहर न निकलें। हम और आप मिल करके इस कोरोना को रोकने का प्रयास करें। आपका हमारा एक जिम्मेदारी से भरा हुआ जो कदम है वो इस कोरोना की रोकथाम में कारगर हो सकता है। पुनः मैं ज्योति प्रकाश रंगा मेरे तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर के कोरोना की इस जंग में न केवल एक योद्धा की तरह डटे रहे, लड़ते रहे, बल्कि जितनी सावधानियाँ और एहतियात है उनकी हम पालन करने के साथ ही इस कोरोना का सामना कर सकें। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।